देश के कई कोनों में चुनावों की तैयारी है और जो जोश आज आप स्टूडियो में देख रहे हैं वही जोश दिखेगा जब नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, वायनाड से लेकर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पूरे देश की नजर है अलग अलग हिस्सों में। इसे कहा जा सकता है लोकसभा 2024 के बाद अगर हरियाणा सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था जहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छे अंक लाए, तो अब ये रिपोर्ट कार्ड आने वाला है महाराष्ट्र का, झारखंड का, जहां से ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर ये उपचुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड हो रहे हैं, राउंड 2 अगर ये है तो इस राउंड 2 में किसमें दम ज्यादा दिखाई देता है। हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे, नंबर्स भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि अभी महाविकास अघाड़ी हो, महायुति हो, कहां पर गठबंधन ठीक से हो गया है। सब कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन अंदर खाने क्या सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन तालियों के साथ स्वागत सबसे पहले करते हैं शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के शिवम त्यागी हमारे साथ होंगे। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, प्रवक्ता आरजेडी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राकेश शेट्टी जी, प्रवक्ता है महाराष्ट्र कांग्रेस के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। संजय गुप्ता जी, नेता शिवसेना यूबीटी गुट के, और हमारे साथ गुलाब चंद दुबे जुड़े जो कि प्रवक्ता हैं एकनाथ शिंदे गुट के, शिवसेना के। उनका भी बहुत तालियों से स्वागत। वो स्टूडियो नहीं आए हैं, बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखने लगे गुप्ता जी की कहां है, इधर तो दिख नहीं रहे हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, क्योंकि ये है उद्धव गुट के, वो है शिंदे गुट के। ये बार बार गद्दार कहते हैं, वो बार बार कहते हैं कि एक ऐसा सीएम जो संभाल नहीं पाया, इसी वजह से हम अलग हुए। लेकिन इस बार जनता किसकी थ्योरी पर, किसके नैरेटिव पर विश्वास करेगी? इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों से सवाल पूछे, ये रिपोर्ट। धर्माचे रक्षक सीट शेयरिंग कर लिया। अब जिनको ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी में अनबन चल रही है, आपस में टकराव चल रहा है, ये जो दिन में भी कोई लोग ख्वाब देख रहे थे, अब हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग महाविकास आघाड़ी इस महाभ्रष्ट युति को सत्ता से पदच्युत करने के लिए तैयार हो गई है और हम महाराष्ट्र में सत्ता में आने में कोई रोक नहीं सकता। फॉर्म्स दिए जा रहे हैं तीनों पार्टीज की तरफ से, और अभी इस वक्त आप देखेंगे तो सैटरडे संडे क्लोज्ड है, तो 6 ही दिन मिलते हैं और आज बुधवार हो गया है। दूर से आने वाले हमारे कैंडिडेट्स उम्मीदवार तीनों पार्टी के, उनके लिए की गई व्यवस्था है। बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 85 उन्होंने बोला, 270 इसलिए कहा कि ज्यादातर उनके ऊपर सब बातचीत हो चुकी है और जो 18 सीट रहेंगी उसके ऊपर हमारे जो घटक पक्ष है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टीज है, एलाइज है छोटे, उनके साथ में बातचीत करके उनको जो लिस्ट आई है वो वापस लेंगे। अभी जो लिस्ट है कुछ वापस उसमें कोई कुछ करेक्शन साधारण रहेगी तो करेंगे, बाकी कोई वापस लेने की बात नहीं। 15 सीटों पे अभी भी चर्चा चलने, चर्चा कुछ नहीं, सब चर्चाएं हो। शरद पवार साहब से मिलने आए थे, आपकी डिमांड है 25 सीटों की, अभी तक कितनी सीटों पे अनुमति नहीं मिली? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी 25 सीटों की कोई डिमांड नहीं है। मैं 5 तो मेरी पक्की है, 1-2 सीटें और मांगूंगा मैं। आपकी सीटिंग है मानखुर्द की, भिवंडी ईस्ट है, आप अनुशक्ति नगर मांग रहे हैं, मालेगांव धुले। नहीं, मैं अनुशक्ति नगर बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ये सीट पवार साहब की है, अगर वो देना चाहें मुझे तो मैं उनका थैंक यू बोलूंगा, नहीं देना चाहेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही सीटें मांग रहा हूँ जो महायुति में जितने भी हमारे एलाइज हैं उनकी सीटें, नई सीटिंग है, वही सीटें मांग रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर मेरी 5 सीटें जो मैंने पक्की किया है वो अगर समाजवादी को मिलेगी तो महाविकास आघाड़ी के 5 एमएलए बढ़ेंगे, और उसमें अगर आपने थोड़ा खुर्द-बुर्द किया ना तो 5 आपके एमएलए और कम होने वाले हैं। पिछली बार भी कामाख्या देवी का दर्शन करने हम आए थे, चुनाव से पहले भी, सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद भी आए थे। कामाख्या माँ का आशीर्वाद बहुत है और इसलिए इस बार भी कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके यहाँ पर जाएंगे और
हमारी काम की शुरुआत भी होईल. आपल्याला माहिती आहे कालपासून राज्यामध्ये सगळीकडे वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि वेगवेगळे उमेदवार आपले उमेदवारी अर्ज त्या ठिकाणी भरायला लागलेले आहेत. एबी फॉर्म द्यायला सुरुवात झालेली आहे. आम्ही महायुती म्हणून त्या बाबतीमध्ये एकत्र निवडणुकीला सामोरं जातोय. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्यातून काही आमचे घटक पक्ष असं आम्ही या निवडणुकीला सामोरं जातोय.